लोड ना लो, जम के पढ़ो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोड ना लो और हम बताएंगे आपको कि कैसे बिना लोड के पढ़ा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोड ना लो पे जम के पढ़िए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट जिसे हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहते हैं, हाँ वही, जिसे इन्वर्टेड और गेट भी कहते हैं। ये सभी क्या है, हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि 2 टाइप के होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, नैंड और नॉर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर गेट के बारे में। ठीक है, नॉर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, नैंड और नॉर। ठीक है, अब हम बात इसमें सेकंड जो था हमारा गेट, जिसको हमें आज बताना है, जिसके लिए हमने आज वीडियो बनाया है, नॉर गेट। नॉर गेट भी एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के बेसिक लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है। जैसा कि हम बहुत पहले बता चुके हैं कि जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं ये बेसिक लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो नॉर गेट तो हम जैसे कि नैंड में बताए थे वैसे ही इसकी भी डेफिनेशन उस हिसाब से बताते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट फंक्शन एंड नॉट गेट फंक्शन। ठीक है, जो भी और गेट फंक्शन और नॉट गेट फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, उससे नॉर गेट फंक्शन का इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सेम ऐसे नैंड में था, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन नैंड कहलाता था और नॉट का कॉम्बिनेशन नॉर कहलाता है। और कुछ लोग, हमने बहुत पहले भी वीडियो में बताया था कि आप इसको देख के ये ना बताएं कि नॉट और का, नॉट और का नहीं, और नॉट का। ठीक है, तो इसको क्लियर कर रही है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में कि क्या ऑपरेशन इसमें यूज होता है। ऑपरेशन इसका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट फंक्शन। ठीक है, और गेट फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ही नॉर गेट का ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये बात जाहिर से है कि जहां पे भी नॉट वर्ड आ गया भाई, नॉट गेट या कुछ भी आ गया, उसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि वहां पे कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो और प्लस नॉट इज इक्वल्स टू नॉर, तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट और गेट का कॉम्प्लीमेंट ही नॉर गेट का ऑपरेशन है। तो ये इसको इस तरीके से ऑपरेट करता है जिस तरीके से हमने इसमें दिखाया है। अब इसकी बात करते हैं सिंबल के बारे में कि भाई इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं। अगर हमें कहीं पे बात करनी है नॉर गेट तो वो कैसे बनेगा। सिंबल ऑफ नॉर गेट, तो जैसा कि हम बताए हैं कि क्या करना है, नैंड में बताए थे कि पहले सबसे पहले और गेट बना लीजिए। और गेट याद है ना, ऐसे बनता था कुछ। और गेट बना ली, यहाँ 2 इनपुट होंगे, ए बी, 2 इनपुट मान लेते हैं। और गेट बना लिया, और जैसा कि इसमें दिख रहा है नॉट गेट लगाएंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे। नॉट गेट ये बनाना क्यों जरूरी है, आपको बताए थे ना। ये नहीं बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। ये जो बबल है इसके बिना कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। अगर सीधे ऐसे लगा देंगे तो इसका मतलब है जो इनपुट देंगे वही इनपुट आएगा। बहुत पहले हमने आपसे वीडियो में बात की थी। तो ठीक है, फिर इसमें ये नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट फंक्शन लगा दिया, और यहाँ और लगा दिया। और प्लस नॉट जब बन गए तो यही हमारा क्या है, यहाँ यही पे हमें आउटपुट मिलेगा, पाई मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा नॉर गेट का फिगर है। ठीक है, ऐसे नॉट गेट होता है, ए और बी इनपुट है, ये
ये और गेट है, यहाँ पे नॉट लगा दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो यहाँ पे हमें आउटपुट की प्राप्ति होगी। एक और तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और तरीके से, जैसे कि इसके नीचे बात करें, इसका सिंपल सा एक डायग्राम जब हम कई जगहों पे ऐसे भी इसको बनाया हुआ दिखाते हैं कि भाई सिंपल सा और है और हम यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो हमें इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा नॉर गेट का एक और फिगर है, नॉर गेट। तो ये नॉर गेट है। अब बात करते हैं, और एक खास बात और है इसमें कि इसका एक और सिंबल होता है जिसे हम इन्वर्टेड एंड गेट भी कहते हैं। इन्वर्टेड एंड गेट को भी NAND नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड एंड गेट जो होता है वो NAND गेट का एक और नाम है, इन्वर्टेड एंड गेट। इसके ऑपरेशन की वजह से इसे नॉर गेट का एक ऑपरेशन होता है कि जो भी यहाँ पे आउटपुट मिलता है वो एक तरीके का एंड गेट का फंक्शन को शो करता है। जो आउटपुट में होगा यहाँ पे वो एंड गेट का फंक्शन को शो करेगा। जैसे कि अभी हम आपके बूलियन एक्सप्रेशन पे इस पे चलेंगे और उसके बाद टेबल पे करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड एंड गेट भी also called NOR gate। ठीक है, तो अब आते हैं, इसकी बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में। बूलियन एक्सप्रेशन, नॉर गेट को हम पढ़ चुके हैं, अब इसके बूलियन एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। हर एक गेट का एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बूलियन फंक्शन से पढ़ाएंगे, बूलियन अलजेब्रा इसका, तो वो बताएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो हम आगे उसके बारे में बात कर सकें, ज़्यादा समझ आए अच्छे से। डिजिटल को समझने के लिए अच्छे से बूलियन फंक्शन को जानना जरूरी है। तो अब हम क्या बात करते हैं, इसके बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? तो नॉर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है, कुछ इस तरीके से। a प्लस बी का बार, और गेट का कॉम्प्लीमेंट ही क्या कहलाएगा? नॉर गेट। तो ये हमने a प्लस बी लगाया बनाया है और इसके ऊपर बार लगा दिया है, तो जिससे ये साफ साफ समझ आ रहा है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और हमने अगर इसको थोड़ा जाए, जैसे कि हमने डिमॉर्गन्स लॉ बताया था कि डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो इसको इस तरीके से और लिखा जा सकता है कि भाई इसका अगर बार तोड़ने की कोशिश करें तो a बार आ गया, इसके ऊपर बार है भाई, और चेंज द साइन, साइन चेंज करने के लिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट लगा देंगे। तो ये भी एक प्रकार का एंड गेट शो कर रहा है। तो आपने अगर एंड गेट फंक्शन शो कर रहा है तो अगर आपने देखा है कि ये इसीलिए से इन्वर्टेड एंड गेट भी कहते हैं। ठीक है, साफ साफ समझ आ रहा है इसमें। और इसको एक तरीके से और भी दिखा सकते हैं इस फंक्शन को कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे डैश लगा के ऊपर, इससे भी इस बूलियन एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। अब जैसा कि बूलियन एक्सप्रेशन जान लिया, ऑपरेशन जान लिया, सिंबल जान लिया, अब बात आती है ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल के बिना कुछ भी आसान नहीं है भाई, ट्रुथ टेबल के बिना कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ट्रुथ टेबल के ऊपर चलते हैं। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर। भाई इसके
इनपुट्स हमने बनाए थे, 2 इनपुट्स, जैसा कि ऐसा कुछ फिगर था, याद है? अभी जस्ट बनाया हमने नॉर गेट का फिगर। तो यहाँ पे कितने इनपुट है? ए और बी, 2 इनपुट है और एक आउटपुट होता है, ये तुम बहुत पहले ही बताया है, ए प्लस बी का बार, मतलब और गेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 इनपुट है तो 2 की पावर n से कितना वो बनेगा, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू, इनपुट 2 है, 2 की इक्वल्स टू 4। ठीक, तो यहाँ पे a और b इनपुट्स, 2 इनपुट है और आउटपुट की अब बात करें, आउटपुट की a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, y इक्वल्स टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जिन बच्चों को याद नहीं कि a प्लस बी क्या होता था, ये जो और फंक्शन होता था a प्लस बी, जिनको नहीं आता है उनके बारे में फिर से ये हम आपको समझाने के लिए एक बार फिर से दिखा देते हैं कि a प्लस बी कैसे निकालेंगे। उसके बाद ये हमारा मेन जो आउटपुट है वो आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। 0 0 1 1 0 0 1 1, अब 0 1 0 1 ऐसे करते थे। तो भाई यहाँ क्या साइन दिख रहा है, प्लस, तो क्या करेंगे, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 1 1 1 0 1, तो 1 1 1 ही रहेगा। तो ये हमारा a प्लस बी आता था, और गेट का वो जो फंक्शन है वो ये दिखाता था, आउटपुट जितने भी थे तो यहाँ भी। अब मेन आउटपुट में क्या है, यहाँ पे हमने इसका साफ साफ दिख रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, तो जो भी हमें a प्लस बी में मिला है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दे, उसको उल्टा कर, तो 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0 और 1 है तो 0। तो ये किसकी तरह दिख रहा है, अगर आपको एंड गेट का याद है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड गेट का फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसे इन्वर्टेड एंड गेट कहते हैं, समझ जाइए। तो ये एंड गेट का फंक्शन शो कर रहा है। तो जो भी हमारा आउटपुट इधर a प्लस बी में मिला था उसका और गेट का फंक्शन आया था उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये आ गया। तो ये एक तरीके से एंड गेट को दिखा रहा है, शो कर रहा है, उसका फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इसे सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, अगर याद करना हो तो जहाँ पे भी 1 आएगा, इनपुट्स यही हमारे मेन इनपुट्स है, तो जहाँ पे भी इनपुट में कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी इनपुट 1 देंगे तो वो आउटपुट जो आपको मिलेगा वो 0 हो जाएगा। इन अदर केस, एक ही केस होगा कि जब भी कोई दोनों इनपुट 0 होंगे तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो समझने के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, आज एक और बात करेंगे हम आपसे यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों कहा जाता है, तो ये नॉर गेट की बात हो गई। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। हमने बात तो की थी हल्की सी, लेकिन समझाने के लिए कि क्यों कहते हैं। ये जो यूनिवर्सल आप शब्द सुन रहे हैं, यूनिवर्सल बार बार हम बात करते हैं, मतलब बेसिक भी बात कर रहे थे। तो अब ये जो बात है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं, यूनिवर्सल का मतलब होता है मल्टी पर्पस, मतलब कि एक ही चीज से कई काम ले लेना, मतलब एक चीज जो है वो कई काम करते हैं हमारे। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो होते हैं इन्हें यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से कोई भी बूलियन फंक्शन जो होता है उसको सॉल्व किया जाता है केवल और केवल एक लॉजिक गेट की मदद से। मतलब कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की सहायता से केवल वो एक ही गेट रहेंगे, लेकिन उनकी सहायता से हम कई बेसिक लॉजिक गेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है कि नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन
यूजिंग ओनली NAND गेट फंक्शन, या फंक्शन की नाम बात करें यूजिंग ओनली NAND गेट और ओनली NOR गेट। ओनली आप वर्ड समझ जाएं, ओनली, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन यूजिंग ओनली NAND गेट और ओनली OR गेट, NOR गेट। तो मतलब इसका सीधा सीधा यही मतलब निकल रहा है कि ये पॉसिबल है कि कोई भी बूलियन फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल इम्प्लीमेंट उसको किया जा सकता है केवल और केवल NAND गेट की सहायता से या NOR गेट की सहायता से। मतलब केवल यहाँ ओनली का मतलब यही है, इसको डार्क कर लीजिए कि केवल NAND गेट या NOR गेट की सहायता से आप कोई भी बूलियन फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं केवल और केवल NAND और NOR गेट की। जैसे हमें NAND गेट मिला है तो हम उसकी सहायता से NOR बना सकते हैं, AND बना सकते हैं, OR बना सकते हैं, NOT बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और सेम यही कंडीशन NOR में होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में बात की, यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, इन सब की बात की। लेकिन हाँ, और अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इनकी जो इन गेट्स की यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनकी वजह से एंड और नॉट गेट्स बनाना हम आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए हमारा चैनल लोड ना लो, जम के पढ़ो, सब्सक्राइब करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यू करो और हमें कमेंट करो अगर आपको समझ आ रहा है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा भी चैनल कुछ आगे बढ़े और आपकी भी कुछ मदद हो, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, बड़े बड़े अच्छे वीडियोस। तो इसको देखने के लिए ज़रूर देखिए हमारा चैनल लोड ना लो। धन्यवाद।